हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। तो आप सोचेंगे भाई सर रोज आ जाते हो, आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तो आज जो मेरी चीजें हैं ना भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5-10 मिनट मुझे आप सुनिए, तो हो सकता है यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू नो। एक्चुअली मैं अगर बात करता हूं, आज मैं कुछ मोटिवेशन आपके सामने लेके आया हूं। बोर्ड में लिखा है भैया नेवर लूज होप। इंसान को ना भाई कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी कल भी बदल सकती है और परसों भी बदल सकती है। अगर मैं जिंदगी बदलने की बात अगर कर रहा हूं ना आपके साथ, तो केवल जिंदगी की बात नहीं कर रहा। हर टाइप का बंदा है, कुछ भी कर रहा है, ही कैन चेंज इन सेल्फ, ही कैन चेंज हिज रिजल्ट। वो अपना रिजल्ट को बदल सकता है। किसी को देख के, किसी के परफॉर्मेंस को देख के अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकता है। मैं आज उसकी बात करूंगा। हर वो बंदा, हर उस बंदे से मैं बात कर रहा हूं जो फील्ड में किसी के ऊपर काम कर रहा है और उसको मजा नहीं आ रहा काम करने में। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको नहीं मिल पा रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, उसको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है, या कोई चीज गेन नहीं कर पा रहा है। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 6, 7, 8 वाले क्लास वाले हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही। सर चीजें कैसे मुझे समझनी चाहिए, कैसे हैंडल करनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं आज। पहली बात तो भी जान लीजिए भाई, देखो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने अंदर ही ठान के चलिए, और आप ही ऐसे व्यक्ति और इंसान है जो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। बस आपके विल के ऊपर है, आपके डिजायर के ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर आपने चाहा तो वो हर सामने वाली चीज आपकी होगी। अगर नहीं चाहा तो नहीं चाहा भैया, नहीं होगी। आज हम बताइए एक टॉपिक लेके आया हूं। देखो आजकल वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना, आई एम अ वेरी क्रिकेट फैन। आज फिर अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप में। अपसेट का मतलब, मैं आपको जो क्रिकेट के लैंग्वेज नहीं जानते मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अपसेट का मतलब है लोअर लेवल की टीम ने हायर लेवल की टीम को हरा दिया, और लोअर लेवल की टीम का नाम है जिम्बाब्वे। जो 11th रैंक टीम है, 11th पूरे वर्ल्ड में 11th 12th रैंक की टीम है, और तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को उन्होंने 1 रन से हरा दिया, और पाकिस्तान 4 नंबर की टीम है। अच्छा सर यहां से क्या सीखने को मिला, मैं बता रहा हूं, हल्की फुल्की स्टोरी बताता हूं, आप समझ जाना। जिम्बाब्वे ने मात्र 130 रन का टारगेट रखा था। 120 बॉलों में पाकिस्तान को 130 रन बनाने थे, और 10 खिलाड़ी थे उसके पास, फिर भी मैच हार गए। जिम्बाब्वे ने उनके 8-9 विकेट, 7-8 विकेट उखाड़ पाए, बस 7 या 8 विकेट। फिर भी जिम्बाब्वे हर समय ना लड़ते रहा मैदान पे। हर टाइम ड्यूरेशन पे उसने पाकिस्तान के विकेट को गिराते रहा, हर टाइम ड्यूरेशन पे। फील्डिंग अच्छी की उनने, अपने आप पर भरोसा किया। उनको यह भरोसा था भाई 130 में हम मैच जीत सकते हैं, बताओ। उसके बाद भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे पाकिस्तान के पास भी, फिर भी हार गया मैच। इससे क्या सीखते हो आप, क्या मोटिवेशन मिलता है आपको? पता है जुनून, आशा और जिज्ञासा अगर आपके अंदर है ना भाई, दुनिया का कोई भी किसी तरीके का भी मतलब कोई भी हर्डल है ना, उसको आप पार कर सकते हैं। फिर वो पढ़ाई आपकी बहुत छोटी चीज है भाई, है नहीं है? फिर वो एग्जाम बहुत छोटा रह जाता है। कोई भी एग्जाम हो, अगर रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, कब क्या और कैसे मुझे करना, अगर ये तुम्हें पता है ना किसी भी एग्जाम के लिए, देन यू कैन क्वालिफाई एंड यू विल क्रैक। आज देख लो भाई, जिम्बाब्वे को देख लो आप यार, भाई क्या लड़ा है। 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 के 11 एक ग्रुप में लड़े हैं। आज ही उनने कल प्रिपरेशन नहीं करी, उनने परसों प्रिपरेशन नहीं करी, उनके 1 साल की प्रिपरेशन है, 2 साल की प्रिपरेशन है। उनका यूनिट है, उनकी स्ट्रेटेजी थी भाई हम ऐसे से खेलेंगे, ऐसे से खेलेंगे। आज उनका लक काम कर गया। लक उनका काम करता है जो हार्ड वर्क करते हैं। ये कल परसों का हार्ड वर्क नहीं है, ये 10 दिन का हार्ड वर्क नहीं है, ये 2 साल का, 1 साल का हार्ड वर्क है, ग्रुप का हार्ड वर्क है।
ये बहुत साल, 1-2 साल का बिलीव है अपने ऊपर, है नहीं, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को तराशना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। आप भाई ऐसे बैठ जाते हो ना, आपको कोई चीज नहीं आ रही है या आपके सामने कोई चीज डिफिकल्टी आ गई तो आप ऐसे बैठ जाते हो, मुंह फुलाए बैठ जाते हो। ऐसे नहीं करना है, इतिहास से सबक लेना पड़ता है, तब आगे जाके आपको सफलता मिलेगी। इतिहास से सबक लो और इतिहास से सीखो कि इतिहास में हुआ क्या क्या था। गेन करो, वहां से चीजों को गेन करिए, तब आगे बढ़ो। आपका एग्जाम, आई एम अ टीचर, तो मैं एग्जाम के बारे में बात करूंगा आपसे। हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम हो भाई, बहुत छोटा एग्जाम है आपका, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत छोटा एग्जाम है। देखो आप भी उतना ही पढ़ रहे हैं और टॉप रैंकर भी उतना पढ़ रहा है, आपकी रैंक रोल नंबर में आ रही है, उसकी रैंक फर्स्ट आ रही है, उसके लिए तो बहुत छोटा हो गया एग्जाम। 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी हैं। 24 घंटे उसके पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं। सेम कोचिंग पढ़ रहे हो, सेम पढ़ाई कर रहे हो, आपकी रैंक जो है रोल नंबर में आ रही है, डिजिट में आ रही है, बहुत सारे डिजिट में, उसकी रैंक टॉप 10 में है, या कोई बंदा टॉप फर्स्ट आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है। क्यों? सेम पढ़ रहे हैं, सिलेबस सेम है। सर स्ट्रेटजी, भरोसा अपने आप पे ना, वो आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। फिर वो एग्जाम बहुत छोटा लेवल का हो जाता है, बहुत छोटा एग्जाम है, बहुत छोटा। जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम है तो आप एक इनिशियल स्टेज में आप उसकी तैयारी करते हो, 6 क्लास में क्वालिफाई कर लिया, तो आप सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी करोगे, निकाल लोगे, क्या आप बादशाह बन गए? नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम आपने क्वालिफाई करना, अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो। ऐसे जेईई मेंस है, ऐसे नीट का एग्जाम है, या आपने क्वालिफाई करते, इसका मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े चैंपियन बन गए। भैया एमडी एमएस का एग्जाम भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं, वहां पे नीट पीजी का एग्जाम भी होता है, एडवांस का एग्जाम अलग से होता है भी, ऐसे यहां भी है। फिर आगे आपका एनडीए है, विद 12th आपका एनडीए हर्डल है, वहां आपको क्लियर करना पड़ेगा एग्जाम को। तो ये आपका एक एग्जाम तो भाई छोटी सी चीज है, आप उसी को देख के आपके बाजे फट जाते हैं, या उसी को देख के तुम कहते हो सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे लड़ो तो सही भाई, आगे तो बढ़ो, चीजों को सीखने की कोशिश करो, चाहे कोई तुमसे पीछे है उससे भी सीखो कि मुझे यहां तो नहीं जाना है। अगर कोई तुमसे बहुत आगे है तो उससे भी सीखो, भाई मुझे यहां भी जाना है, मुझे यहां तो पक्का जाना है। सीखते आप दोनों बंदों से हो। जो आपसे पीछे है तो यहां नहीं होना है, मुझे तो यहां तो होना ही नहीं है, और मुझे बहुत आगे पहुंचना है, जहां पर टॉप वाला बंदा दिख रहा है मुझे वहां टच करना है बस, उससे आगे और बड़ी मेहनत करनी, तो मैं इतनी दूर पहुंच जाऊं कि मुझे टच ना कर पाए। अगर ऐसी मेंटेलिटी है आपकी, देन यू कैन क्वालिफाई। फिर कोई भी एग्जाम हो, अब भैया देखो आपको भी उतने रिसोर्सेज मिलते हैं और बंदे भी उतने ही रिसोर्सेज लेते हैं, बुक सबके पास है, आजकल सब पढ़ते हैं, मैं वही बात कर रहा हूं। बिलीव, आप जल्दी हार जाते हो चीजों को। आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया गलती से, या आपको कोई चीज नहीं आ रहा तो आप सोचते हो मेरे को ऊपर चैप्टर नहीं आ रहा है, अगला आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव दैट। वो नहीं आ रहा, अगला करो। 5 नहीं आएंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, 5 के 5 अगले 5 के 5 आएंगे आपको। कुछ इस तरीके से अगर सीखोगे ना जिंदगी में कैसे चलना है, तब आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। नहीं देखे आपने कभी दुनिया में, मैं आपको सही बता रहा हूं, दुनिया में इतने चैंपियन लोग हैं ना, चैंपियन लोग हैं, उनको सब कुछ आता है, बस क्यों? उन्होंने बहुत सालों की प्रैक्टिस करी है ना, बहुत मेहनत करी उनने, बहुत सालों से 3-4 साल से ना भाई उनने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, जीएस पढ़ी है, और बताओ क्या पढ़ा है? 4-5 साल से वही चीज पढ़ रहे हैं और एग्जाम में वही चीज पूछता है। उन चीजों का उसने प्रैक्टिस किया है, अभ्यास बोलते हैं जिस चीज को। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत बार, तब आपको ये
बिलीव आता है आपके अंदर, बिलीव। किसी काम को करने का बिलीव बोलते हैं ना भाई, वो तब आता है जब आपने बहुत बार किसी चीज को प्रैक्टिस करी होगी, तब वो चीजें जाके आपके पक्ष में होती हैं। मुझे समझने की कोशिश करें, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। आज तक सपोज आपने इतने एग्जाम दे नहीं निकला, मैं बता रहा हूं रीजन क्या है। आपने पढ़ाई करी, नो डाउट अबाउट दैट, आपने उस एग्जाम की तैयारी करी, बट आपने कभी भी अपने जो आपका सप्लीमेंट थे ना, आपके जो नोट्स थे, उसमें कभी भी आपने कमांड नहीं किया। अब आप मुझे बताओ कि आपने 10 बार पढ़ाई किया, 10 15 बार 20 बार उसको रिवीजन किया, तो बताओ कैसे सॉल्यूशन होगा। जब कोई बंदा जो है ना, जब कोई टॉपर की मैं बात कर रहा हूं, जब वो कहीं पे जाता है ना किसी भी एग्जाम में, तो वो 15-20 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है, 15 to 20 टाइम। तब जाके एग्जाम में टिक 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 सब सही करता हो, तब सही करेगा सब हो, उसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होता है। नीट में 720, जेई में 300, एनडीए में 550, 600, 700 नंबर 900 में से। बचपन से मेहनत कर रहा है भाई, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आप एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, नहीं होगा सिलेक्शन। 10 15 बार 20 बार पढ़िए, उस चीज पर कमांड रखो आप। सिलेबस सबके पास सेम है, सिलेबस सबने एक बार पढ़ा होता है, लेकिन लाखों बच्चे देते हैं और कुछ हजारों में निकलते हैं। सिलेक्शन कुछ हजारों में होता है, मैं बड़े लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूं। लाखों पेपर देते हैं और हजारों में सिलेक्शन होता है, 5000 6000 7000। पढ़ा सब नहीं होता है। जिससे कमांड होगी, जिसने बहुत बार पढ़ा होगा, वो निकलेगा, वो निकलेगा। जिसने बहुत बार रिवीजन किया होगा, ही विल क्वालिफाई एवरी एग्जाम। अगर आप ये सोच रहे हैं आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये जो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, इस वाले को साइड में रखो। तुम ये सोचो भाई तू यहीं पर रहे, मैं अपने अलग मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ही राजा हूं, मुझे बस तराशने की जरूरत है, आई विल विन द रेस। आपको ऐसे सोचना है। आप ये सोचो मैं अहम ब्रह्मास्मि, बस ये सोचो आप। तुम ये सोचो मैं ही ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, बस तुम ये सोचो, बस काम में लग जाओ और तब तक काम करो जब तक टिप्स में नहीं हो जाती चीजें, तब तक काम करिए। रुकेगा नहीं सिलेक्शन कभी जिंदगी में, लिख के दे रहे हैं आज। हर एग्जाम निकलेगा जो भी जिंदगी में दोगे आज के बाद। मैं हर स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सैनिक स्कूल हो, 12th क्लास का एग्जाम हो, आईआईटी हो, नीट हो। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एक्सपीरियंस। चीजें बता दी, पढ़ दिए, नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। फिर तुम बोलोगे सर मैंने पढ़ के तो सब गया था, वहां नहीं हो पाया मेरे से। क्यों होगा? 20-30 बार रिवीजन करनी पड़ती है ना। एक बार तो मैंने टीचर ने पढ़ाया है, तुमने पढ़ा है, तुमने उसको देखा है, बस कोई डेरिवेशन है तुमने उसको देखा है, कोई फॉर्मूला है देखा है, तुमने उसको अप्लाई नहीं किया है, उसको उसमें कमांड रखी है तुमने उस पे। इतना याद रखिए आप, मैं बार बार जोर करता हूं, कमांड बार बार सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। किसी चीज पर कमांड है आपको, है नहीं है? अगर होप छोड़ दिए ना आपने, उसको साइड में रखो। मैंने बोला ना, अगर आपने किसी चीज के ऊपर अगर होप अगर छोड़ दिया ना भाई, उसको आप वाली मेंटेलिटी को साइड में रखिए और अहम ब्रह्मास्मि वाली मेंटेलिटी अपनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ब्रह्मा कहता ना अपने आप को, वो सब कुछ होता है, उसको सब, ये मेंटेलिटी रखो, मुझे सब आता है और काम करो। बस अपने आप को देखो, कहां कहां मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, या किसी रणनीति में मतलब युद्ध में जाने के लिए पहले रणनीति बनाई जाती है भाई, किस तरीके से रणनीति काम करेगी।
कौन सा तीर कहां मारूंगा, कौन सा भाला कहां फेंकूंगा, यही तो होता है। किस बंदे को कौन मारेगा, किस बंदे को कौन मारेगा, ये तो चलता है भाई। तो तुम एग्जाम में एक बार पढ़ के जाते हो, तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। तुम एग्जाम में एक बार पढ़ के जाते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? नेवर। प्लान, पॉजिटिव माइंडसेट, परफेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स, कमांड, ये मैटर करती हैं। ये मैटर करेंगे किसी भी एग्जाम में जाने से पहले या किसी भी खेल खेलने से पहले, यही मैटर करते हैं भाई। कोई मैच खेलने जा रहे हैं, गोल इधर मारूंगा, इधर से ऐसे ले जाऊंगा, तुम बातें करते नहीं करते दोस्तों से, क्यों बना रहे हो प्लान? बनाओ, मुझे ये बताइए आप प्लान क्यों बना रहे हो? ताकि आप जीतोगे ना। क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप ये सोचते हो मैं ये बॉलिंग ऐसे डालूंगा, इसको यॉर्कर डालूंगा, बोल्ड मार दूंगा, अपने दोस्त से डिस्कशन करते हो या अपने आप से डिस्कशन करते हो तुम रात में अपने साथ अकेले में कि मैं इसको ऐसे बॉल डालूंगा, इन स्विंग डालूंगा, आउट स्विंग डालूंगा, बोल्ड हो जाएगा। क्यों बना रहे हो रणनीति? जीतने के लिए, ताकि तुम जीतो। ऐसे पेपर की भी है। तुम यहां बिना रणनीति बनाए जाते हो, तुम सोचते हो कि तुम जीत जाओगे, असंभव। वो खेल वाला जुनून यहां भी लेके आओ, खेल वाला जुनून जो है ना इधर भी लेके आओ, यहां भी रणनीति बनाओ, तब यहां भी जीतोगे। सिंपल सा फंडा जिंदगी में। तो आज के लिए इतना ही काफी। जोश जुनून के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।